स्वागत है आप सभी का आपके इस चैनल में। आज हम SES द्वारा जो मैथमेटिक्स का पेपर है उसका प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन है आपका, एक कपड़े का थोक व्यापारी 84 शर्ट 1425 प्रति शर्ट की दर से खरीदता है तो उसे 1575 प्रति दर की दर से बेचता है तो उसे कितने रुपए का लाभ हुआ। जब भी आपसे लाभ की बात करता है तो आपको सबसे पहले क्रय मूल्य पता होना चाहिए। तो क्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए जिस चीज़ को हम जिस रेट पे खरीदते हैं वही उसका क्रय मूल्य होता है। 84 शर्ट खरीदी हैं 1425 रुपये की दर से, तो ये आपका क्रय मूल्य आ गया। विक्रय मूल्य क्या होता है? जिस मूल्य पे आप बेचते हैं। तो विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा 84 शर्टें आपने बेची हैं 1575 रुपये की दर से। आपसे लाभ पूछा है तो लाभ बराबर हो जाएगा, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। जब विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य को घटाएंगे तो विक्रय मूल्य है आपका 84 गुणा 1575 माइनस के 84 गुणा 1425 रुपये। तो इसे हम लिख लेते हैं। जब इसे सॉल्व करेंगे तो इसमें से 84 हम कॉमन ले लेंगे। कॉमन लेते ही यहाँ पे 1575 माइनस के 1425 बचते हैं। इसको अगर 1425 को हम घटाते हैं तो 84 गुणा 1575 में 1485 घटाएंगे तो आपके 150 बचेंगे और इसका आप गुणा करते हैं तो 12,600 आंसर आ जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है। देखिए, दूसरा प्रश्न दिया है, यदि एक 55 इंच स्मार्ट टीवी का मूल्य 48,500 है तो चौरस टीवी का मूल्य कितना होगा। तो देखिए, एक टीवी का मूल्य यहाँ पे, एक टीवी का मूल्य आपका, टीवी का मूल्य बराबर दिया हुआ है 48,500। आपसे 84 टीवी का मूल्य पूछ रहा है तो 84 का मूल्य पूछ रहा है तो 84 गुणा 48,500 कर देंगे। जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो आपका 40,74,000 आंसर आ जाएगा। तो आपका कौन से नंबर का डी आंसर आपका सही हो जाएगा। 40,74,000 आंसर सही है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। गौरांश ने 2 किलोग्राम 280 ग्राम सेब, इसी तरीके से आप बहुत सारे बनाना खरीदता है और इसमें पूछा हुआ कि उन फलों का कुल भार कितना होगा। तो किलोग्राम में बात कर रहा है तो हम सेब की वैल्यू लिख लेते हैं। 2 किलो 280 ग्राम की बात कर रहा है तो 2 किलो 280 ग्राम हो जाएंगे। इसी तरीके से आपके केले की बात है 3 किलो 375 ग्राम और अंगूर हैं सिर्फ आपके 225 ग्राम और संतरे हैं आपके 5 किलो 385 ग्राम। जब इन सभी का आप टोटल निकालेंगे तो देखिए यहाँ पे 5 ये हो जाएंगे 6, ये आपका 2 ये हो जाएंगे आपके 11। तो आपके 11,265 ग्राम आंसर सही है। 11,265। तो 11,265 कौन सा आपका है? बी नंबर का ऑप्शन राइट है। तो ये बी नंबर का आपका आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। संख्या माइनस के 7/3 के दुगने में से क्या जोड़ा जाए कि 3/7 प्राप्त हो जाए। तो संख्या लिखी हुई है माइनस के 7/3 के दुगने। जब दुगने की बात करते हैं तो हम गुणा करते हैं में क्या जोड़ा जाए। मान लीजिए हम x जोड़ते हैं और हमें क्या मिल जाता है? 3/7 प्राप्त हो जाता है। जब इसे सॉल्व करेंगे तो आप इसे गुणा करेंगे तो माइनस के 14/13 प्लस के x बराबर 3/7 आ जाएगा। और इसे जब सॉल्व करेंगे x की वैल्यू निकालेंगे तो x की वैल्यू निकालेंगे 3/7। ये माइनस की चीज़ बराबर किधर जाएगी? प्लस की हो जाएगी 14/3। तो इन दोनों का एलसीएम लेंगे 7 और 3 का तो 21 आ जाएगा। 3 का गुणा 3 में करूँगा 9 हो जाएगा। 3 का 21 में भाग दूंगा 7 बार जाएगा और 7 का गुणा 14 में करूँगा 14 7 98 हो जाएंगे। इन दोनों को जब सम करते हैं तो आपकी 107/21 वैल्यू आ जाएगी। तो देखते हैं 107/21 क्या ऑप्शन में है? 107/21 यस, ये ऑप्शन नंबर सी है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी आंसर सही हो जाएगा। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। कक्षा के 60 विद्यार्थियों द्वारा गणित विषय के एक टेस्ट में प्राप्त अंकों के बीच दी गई तालिका द्वारा दर्शाया गया है। तो ये आपके प्राप्तांक हैं
और ए कितने विद्यार्थियों ने अंक प्राप्त किए हैं वो आपका डिटेल दिया हुआ है। आपसे क्वेश्चन पूछा है 30 से 45 अंक के बीच में कितने विद्यार्थियों के अंक हैं, तो 30 से 35 ले लेंगे। 30 से 35 में कितने हैं आपके 12 बच्चे हैं। उसके बाद 30 से 35 से 40 ले लेंगे। 35 से 40 में आपके 14 बच्चे हैं और 40 से 45 भी लेंगे, क्योंकि आपसे 30 से लेकर 45 की वैल्यू पूछी गई है तो इसमें 13 और जोड़ देंगे। जब इन्हें जोड़ेंगे 4 और 2 6 और 3 9 हो जाएंगे, 1 2 और 3 39। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। प्रातः 6 से 7 बजे तक किसी शहर में रेलवे टिकट खिड़की से विभिन्न शहरों के लिए बेचे गए टिकटों की संख्या संबंधी सूचना निम्नलिखित दंड आरेख द्वारा दी गई है। इस दंड आरेख को पढ़कर उचित आंसर देना है। और आपसे क्या पूछा है, दिल्ली और जयपुर के बीच बेचे गए टिकटों की संख्या और पटना और चेन्नई के बीच बेचे गए कुल मिलाकर बेचे गए टिकटों की संख्या से कितनी अधिक थी। तो देखिए यहाँ पे आपका सामने क्वेश्चन दिया हुआ है, ये आपका दंड आरेख है। दंड आरेख में आपसे सबसे पहले क्वेश्चन पूछा हुआ है कि आपको बताना है दिल्ली और जयपुर के लिए बेचे गए कुल टिकट। तो दिल्ली और जयपुर, दिल्ली की बात करते हैं तो आप इधर देखिए सामने दंड आरेख में, दिल्ली में आपकी ये दंड आरेख 100 तक जाता है, तो दिल्ली की वैल्यू हो जाएगी 100 टिकट बेचे हैं। और जयपुर में देखिए कितने टिकट बेचे गए हैं, जयपुर में देखिए 50 के सामने है तो ये 50 ऐड कर देंगे, तो दोनों का आंसर 150 आ जाएगा 150। उसके बाद आपसे पूछा है पटना और चेन्नई। पटना और चेन्नई की बात करते हैं तो पटना में देखिए आपकी कितनी वैल्यू है 80 है, 80 को ऐड कर देंगे। और आपसे पूछा चेन्नई, तो चेन्नई की बात करें तो देखिए ये सामने आपके 20 के है, तो मैं इसे 20 ऐड कर दूंगा तो ये हो जाएगी 100। इसमें कंपैरिजन पूछा है तो 150 में से 100 जाएंगे, 150 में से 100 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे आपका 50 आंसर आता है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा, इसका 50 आंसर सही है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, 54 मीटर कपड़े से समान आकार की 24 शर्ट बनाई जा सकती हैं, तो एक शर्ट की कीमत बतानी है, मतलब एक शर्ट में कितना लंबाई का कपड़ा यूज होगा। तो 24 शर्ट बनाने में आपका कितना कपड़ा लग रहा है, ये आपका 54 मीटर कपड़ा लगता है। जब एक शर्ट की कीमत निकालेंगे तो इसमें आप भाग दे देंगे तो 54 बटे आपके 24 हो जाएंगे। जब इसे सॉल्व करेंगे तो आप 2 से काट सकते हैं तो 12 हो जाएगा, ये आपका 27 हो जाएगा। आप इसे 3 से काट सकते हैं, 3 चौको 12, 3 में 27। उसके बाद आपका ये आंसर रहेगा मीटर में, लेकिन ऑप्शन देखिए आपके सारे के सारे सेंटीमीटर में दिए हुए हैं, तो मीटर को चेंज करने के लिए आपको 100 का गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि 1 मीटर बराबर होते हैं 100 सेंटीमीटर। तो 100 सेंटीमीटर होते हैं तो 9/4 आपका मीटर है, और इसमें आप 100 का गुणा कर देंगे तो इससे आपका 4 से काटेंगे तो ये 25 बार में चला जाएगा, और 25 का गुणा 9 में करेंगे तो आपका 225 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। तो 225 सेंटीमीटर आपका ऑप्शन नंबर ए है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 की चर्चा करते हैं। यदि 3 परिमित संख्याओं का योग -1/5 है, यदि इनमें से 2 संख्या 3/10 और -2/5 है, तीसरी संख्या कौन सी होगी। 3 परिमित संख्याएं हैं, तो हम 3 परिमित संख्या a b प्लस c को मान लेते हैं, इन सभी का योग है -1/5, इसे लिख लिया। इनमें से 2 संख्याएं दी हुई हैं, एक मान लीजिए 3/10 है, दूसरी है आपकी -2/5, और हमें तीसरी संख्या निकालनी है, तो मैं इसे प्लस में करके आंसर निकाल रहा हूँ। देखिए इसके बाद आप क्या करेंगे, आपको c की वैल्यू चाहिए तो इसे सॉल्व कर लेंगे आप यहीं पे, तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 2/5 प्लस के c बराबर -1/5। यहाँ पे देखिए आपको c की वैल्यू चाहिए तो c बराबर हो जाएगा -1/5। ये आपकी संख्याएं उधर जाएंगी बराबर के, तो ये -3/10 हो जाएगा, ये प्लस का 2/5 हो जाएगा। जब इसे करेंगे सॉल्व तो यहाँ पे आपका एलसीएम आ जाएगा 10, और 5 का भाग 10 में देंगे तो -2 आंसर, ये -3 रहेगा, और ये +4 हो जाएगा। तो ये देखिए माइनस के जुड़ जाएंगे, -2 -3 तो -5 +4 बटे ये 10 आ जाएगा, और 5 में से 4 जाएंगे तो -1 बचेगा, लेकिन माइनस का रहेगा क्योंकि बड़ी संख्या -के और बटे 10, -1/10 तीसरी संख्या है। तो देखिए ऑप्शन में दिया है क्या, -1/10, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए 1 से 3/4 किलोग्राम मिठाई को 7 बराबर भागों में बांटनी है, तो प्रत्येक का हिस्सा बताना है आपको। तो
1 सही 3/4 को पहले ये मिश्रित भिन्न में से सरल भिन्न बनाएंगे, तो 4 का गुणा 1 में करेंगे और प्लस 3 कर देंगे, तो 4 एकम 4, 4 और 3 7, तो 7/4 आ जाएगा। अब 7/4 को कितने लोगों में बांटना है? 7 लोगों में बांटना है। जब 7 लोगों में बांटना है तो हम इसमें 7 का भाग दे देंगे, तो भाग का चिन्ह लगा लीजिए, ये 7 हो जाएगा। इसे हम गुणा में परिवर्तित कर देंगे, 1/4 ये गुणा में करेंगे तो बटे में 1 था तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो इसका 1/7 का गुणा हो जाएगा। 7 से 7 कट जाएगा, आंसर 1/4 आ जाएगा। तो 1/4 किलोग्राम आपका आंसर हो जाएगा। दूसरी कंडीशन में 1/4 में आप डायरेक्ट 7 का भाग दे दीजिए, 7 का भाग देंगे तो 7 से 7 कट जाएगा, 1/4 आंसर आ जाएगा। आपका सॉल्यूशन किस तरीके से करना है वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। आंसर है इसका 1/4 किलोग्राम। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है 11 सही 1/4 भाग 3/8 बराबर है, किसके बराबर इसे सॉल्व करना पड़ेगा? 11 सही 1/4 डिवाइडेड बाय 3/8। इसे सॉल्व करेंगे तो पहले तो ये मिश्रित भिन्न है, इसे सरल कर लीजिए, मिक्स्ड फ्रैक्शन से सिंपल फ्रैक्शन में जाएंगे, तो 11 का गुणा 4 में करेंगे तो 44 और 1 45 हो जाएगा, 45/4। भाग का चिन्ह गुणा करेंगे, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, 8/3 हो जाएगा। इसके बाद 4 एकम 4, 4 दूनिया 3 एकम 3, 3 एकम 3, ये 15 हो गए और 5 15, 15 दूनी 30, तो आपका आंसर आ जाएगा 30। देखिए ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है।